We are now dealing with a past transaction. There is or has been or may be interference from within. I would say any kind of interference from any source. But can a Chief Justice call a judge and say decide a case in this manner? You should raise your finger to us as well. 6 जजेस के खत से मुतल्लिक अस्कुत नोटिस के समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अदलिया में मुदाखलत नहीं करने देंगे। जब से चीफ जस्टिस बना हूं मुदाखलत की शिकायत नहीं आई। शिकायतें पहले की हैं, मैं माजी का जिम्मेदार नहीं। मेरे ख्याल में अंदर से भी मुदाखलत होती है। मॉनिटरिंग जज लगाना, एजेंसीज पर मुश्तमिल JIT बनाना भी मुदाखलत है। मेरी जजमेंट पर नजरसानी के लिए रिकॉर्ड पटिशनर फाइल हुई। फैसले पर अमल नहीं हुआ। कोई वजाहत है कि 4 साल तक नजरसानी अपीलें क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई? क्या इसका भी एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार है? दुनिया को पता था फैजाबाद धरने के वक्त कौन मुल्क चला रहा था। मैंने लिख कर दिया था कि फैज हमीद उसके पीछे हैं। फिर मेरे साथ क्या हुआ? अंदर और बाहर से हमले नहीं होने चाहिए। अब मामला यह है कि आगे कैसे बढ़े जाए। केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी। दो चीजें हैं ना, ये दरवाजे खोलने वाले को तो मिसकॉन्डक्ट में पकड़े ना आप, दरवाजा जो खोलेगा वो मिसकॉन्डक्ट में जाएगा, वो तो बात सीधी होगी। What kind of a state are we running that I have to put my phone away, I cannot talk to anybody? इस कमरे में कुछ हो सकता है, उस कमरे में कुछ हो सकता है। What kind of a culture is this? So now that the case is there, let's sort these issues out. I mean, what kind of culture is this that I'm scared all the time that somebody's recording me, somebody's watching me? What is this? दरवाजे खोलने वालों के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट का केस होना चाहिए। तमाम जजेस चीफ जस्टिस की तरह जुर्रतमंद नहीं, कुछ मेरे जैसे भी हैं। निजाम से बिगाड़ खत्म करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह की रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के साथ जो हुआ उसकी वजह से जज रिपोर्ट करते हुए खौफजदा हैं। जज की जाती मालूमात को सोशल मीडिया पर जारी किया गया। उनके अहले खाना की मालूमात नादरा और दीगर हुकूमती इदारों से चोरी की गई। एजेंसियां वजीर आजम के मातहत हैं। जो कुछ हो रहा है वजीर आजम उसके जिम्मेदार हैं। जब कोई जज सच बोलता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं। जजेस की शिकायत पर रिस्पॉन्स नहीं होता या बहुत सुस्त होता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जजेस का खत लिखना मिसकॉन्डक्ट नहीं था। तमाम हाई कोर्ट्स ने इसकी तस्दीक की है। हाईकोर्ट के जजेस को तो छोड़ दें कि उन्होंने एक शिकायत की है। शिकायत तो जो उनका अशर हुआ है, हमने जो नोटिस लिया, हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या इस तरीके से इंडिपेंडेंस हो सकती है? क्या आप मेंबर के पर्सनल इस पे जजमेंट आ चुकी है? हम एक जजमेंट और देते तो क्या होगा? बिल्कुल, अगर इसी तरह होना हम 10 जजमेंट और दे दें। ये बात तय है कि 6 जजेस के खत के बाद बाकी भी बोल पड़े। कई अभी भी चुप हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने भी मुदाखलत की बात की। पेशावर हाई कोर्ट का जवाब सबसे संजीदा है। वो कहते हैं कि जान से मारने की धमकियां आती हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, 2 जजेस को टारगेट किया गया, क्या यह मुदाखलत नहीं है? शिकायत करने वालों को तो छोड़ें, अस्कुत नोटिस लेने पर सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या कुछ हुआ वो देखें। सबसे पहले अपने इदारे में दबाव के दरवाजे बंद करना होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, कैसी रियासत है? कहीं रिकॉर्डिंग तो कहीं कोई देख रहा है। हमारे पास ये सब खत्म करने का सुनहरी मौका है। हमें अपना अंदरूनी निजाम मजबूत बनाना है। जजों के साथ एजेंसियों के अरकान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाए। जजों की शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने तजावीज सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। लिखा, किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई है तो वो फौरी बताए। शिकायत पर कानून के मुताबिक फैसले किए जाएं। एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों को इख्तियारात की तकसीम को मद्देनजर रखना चाहिए। आला अदलिया और जिला अदलिया के जजों के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की जरूरत है। सेनेटर फैसल वागना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत लिखा जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड से मुतालिक प्रेस रिलीज रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने जारी की, जिसके मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ग्रीन कार्ड से मुतालिक उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बता चुके थे। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के दरमियान खतो खताबत हुई थी। आइन के आर्टिकल 19A के तहत खतो खताबत की कॉपी फराम की जाए।
जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से इस तनाज़े को खत्म करने के लिए आपकी प्रेस रिलीज को सराहता हूं। महंगाई के सताए अवाम, पेट्रोल 9 रुपए 66 पैसे महंगा होने पर फट पड़े। हुकूमती इक़दाम को जुल्म का पहाड़ तोड़ने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा अब महंगाई मजीद बढ़ेगी। 1 लीटर डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे की कमी 282 रुपए 24 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 2 रुपए 27 पैसे सस्ता 1 लीटर 186 रुपए 39 पैसे का हो गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 38 पैसे की कमी। ओगरा ने अप्रैल के लिए LPG की फी किलो कीमत में 6 रुपए 44 पैसे की कमी कर दी। पाकिस्तान में अब बगैर इनकम टैक्स कारोबार नहीं चलेगा। कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में आज से सबसे बड़ी टैक्स ड्राइव का आगाज। छोटे ताजिरों, दुकानदारों, होलसेलर और रिटेलर्स के लिए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर लाजमी। इनकम टैक्स के लिए दोस्त ऐप में रजिस्ट्रेशन भी कराना होगी। रियल स्टेट बिल्डर, बड़े अस्पताल, लेबॉर्ट्री, क्लिनिक, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जिम और हेल्थ क्लब भी टैक्स नेट में शामिल। सेनेट इंतखाबात का ये जो इसके अंदर पैसे का जो एक इस्तेमाल है ये हर बारी होता है और ये एक लानत है जिसको दूर करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए, बल्कि जिसको प्रमोट करने के लिए इकदाम किए गए। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाबात कल होंगे। 59 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। बलोचिस्तान और पंजाब से 18 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। इलेक्शन कमीशन ने कल के इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने की कोई वजह नजर नहीं आती। इलेक्शन रोकना हठधर्मी है। खैबर पख्तूनख्वा के बगैर ऐवान पूरा नहीं हो सकता। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए होना चाहिए। हमारे पास इजलास कोई इन सेशन था ही नहीं। जब इजलास ही नहीं है तो हम किस बात पे अमल दरामद कर सकते थे। वो जो गवर्नर साहब ने, जनाब ऑनरेबल गवर्नर ने हमें लेटर भेजा था, गवर्नर साहब आज खुद जो है इजलास तलब नहीं थे कर सकते। इसीलिए हम ये कोर्ट में आज अपीयर हुए हैं और ऑनरेबल जजेस से हम यही चाहते हैं कि वो इस बात को एलेबोरेट करेंगे कि जो भी उनकी डायरेक्शन होगी हम उस पर इंशाअल्लाह ताला अमल और दरामद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ न लेने का तनाज़ा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने हाई कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। स्पीकर केपी असम्बली कहते हैं गवर्नर आज खुद इजलास तलब नहीं कर सकते। अदालत का जो हुक्म होगा उस पर अमल करेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए तलहा महमूद के ताईद और तजवीज़ कुनंदगान ने दरखास्त वापस ले ली। JUI अरकान की तलहा महमूद के कागजात मुस्तरद करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। तलहा महमूद पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। वो आर्टिकल 62 के तहत सादिक और अमीन नहीं रहे। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हफ्ते में एक दिन बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात कराने की हिदायत। ईद पर भी मुलाकात का हुक्म। हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे करार दे सकती है? आइंदा समात पर दलाइल तलब। बुशरा बीबी के अडयाला जेल मुंतकिली न करने और मुलाकात न कराने पर अदालत चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा अदालत में सियासत हो रही है। आप कहते हैं जेल ओवर क्राउडेड है, लेकिन 31 जनवरी को सजा के बाद 131 खवातीन कैदियों को दाखिल किया गया। नई खवातीन दाखिल हो गई तो फिर मुंतकिली ना करने का जवाब तो खत्म हो गया। आप लोग तुले हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स 0 पर आ जाए। समात मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समात आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समात करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के खत पर 300 वुकला का सुप्रीम कोर्ट से अज़ खुद नोटिस का मुतालबा। खत में कहा तमाम दस्तयाब जजों पर मुश्तमिल बेंच बनाकर समात की जाए, कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए। खत लिखने वालों में जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी का बेटा साकिब जिलानी, सलमान अकरम राजा शामिल। मुख्तलिफ बार एसोसिएशन का सरबराह इंक्वायरी कमीशन तसद्दुक हुसैन जिलानी की हिमायत का ऐलान। पंजाब बार हाई कोर्ट बार एबटाबाद, पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बहावलपुर हाई कोर्ट बार, मुल्तान हाई कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का कमीशन की हिमायत का ऐलान।
खलीफा चहारुम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत। मुल्क भर में मजालिस और जुलूस। कराची में यौम अली का जुलूस दोपहर 1 बजे बरामद होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तुर्की के बल्दियाती इंतखाबात में सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनकी जमात को बड़ा धचका। दारुल हुकूमत अंकारा और इस्तांबुल समेत 15 शहरों में मेयर की नशिस्तों पर हिज़्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवार आगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस्तांबुल के मेयर इमाम ओगलो को तकरीबन 10 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल। मक्का मुकरमा और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। उम्रा ज़ायरीन ने तेज बारिश में तवाफ़ काबा जारी रखा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में वक्फे से बारिश। जाजान में आबी रेलों में मुताद्दिद गाड़ियां बह गईं। अल-नमास में शदीद याराबारी से सहराई इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अल-बाहर रिजन के मुताद्दिद इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। बाबर को कप्तानी देने पर शाहिद आफरीदी हैरान। कहा कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान बेहतर चॉइस थे। सिलेक्शन कमेटी में शामिल तजुर्बेकार प्लेयर्स के फैसले पर हैरान हूं। अब फैसला हो चुका है तो बाबर आजम के लिए मेरी हिमायत और नई ख्वाहिशात हैं। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज काकुल में खिलाड़ियों से मुलाकात और फिटनेस कैंप का दौरा करेंगे। काकुल में कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप जारी। प्लेयर्स की जमकर मशकें। खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग को वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अहम करार दिया।